हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकमार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके कम से कम एग्जाम में 2 से लेकर 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है। सो पहले ब्लड रिलेशन को समझने से पहले जरूरी है कि हम रिलेशनशिप समझें कि कौन सा रिलेशन हमारा क्या लगता है। ठीक है। सो उसके लिए द पैटर्न ऑफ सम रिलेशनशिप विच हेल्प टू सॉल्व क्वेश्चन इन द एग्जाम आर एज फॉलोज। तो मैंने उन सारे रिलेशनशिप की एक लिस्ट बनाई है जो कि हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो हमारा फर्स्ट रिलेशन है फादर्स फादर, यानी कि आप जब भी कोई रिलेशनशिप के क्वेश्चन करो तो आप उसमें हमेशा खुद को इमेजिन करके चलो। तो उससे क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चन की वो इंक्रीज हो जाती है और हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे फादर के फादर हमारे क्या लगेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दादाजी। ठीक है। तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये हमारे दादाजी। ठीक है। सो मदर फादर, तो जो मदर की साइड से जो भी रिलेशन होते हैं हम उसको बोलते हैं हमेशा मैटरनल मैटरनल रिलेशन बोलते हैं उसको। और जो फादर की साइड से रिलेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं पैटर्नल। ठीक है। सो जो मदर के जो फादर हैं वो हमारे क्या लगते हैं हिंदी में, नाना जी। और वैसे अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे तो सीधे 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 वो हमारे ग्रैंडफादर ही लगेंगे। ठीक है। सो फादर मदर्स, जो हमारे फादर हैं उनकी मदर क्या होंगी, हमारी दादी जी। और जो मदर्स की मदर है यानी कि हमारी जो माँ की माँ है वो हमारी नानी जी। मदर्स और फादर्स सन, जो भी हमारे, जैसे मैं अब इन क्वेश्चन में खुद को इमेजिन करके चल रही हूँ, जैसे कि मेरे मदर या फादर का जो बेटा है वो क्या होगा, मेरा भाई। और जो मेरे मदर और फादर की डॉटर है वो क्या होगी, मेरी बहन। फादर्स ब्रदर्स, यानी कि जो मेरे फादर हैं उनके जो ब्रदर होंगे वो क्या होंगे, हमारे अंकल जी। क्वेश्चन में हम हमेशा एग्जाम में अंकल जी को टिक करेंगे। वैसे तो हमारे जो रिलेशन होते हैं उसमें जो बड़े हैं तो उनको ताऊ जी बोलते हैं, जो छोटे हैं उनको चाचा जी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर एक ही वर्ड यूज करेंगे और वो है अंकल। जो फादर की सिस्टर है वो होते हैं हमारी बुआ, लेकिन हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, आंट। ठीक है। सो मदर्स ब्रदर, जो मम्मी के भाई हैं वो होते हैं हमारे मामा जी, लेकिन हम उसके लिए अंकल, मैटरनल अंकल यूज करते हैं। और जो मदर्स की सिस्टर हैं वो मैटरनल आंट। वैसे हिंदी में जो हमारी मौसी जी होती हैं उसको हम बोलेंगे मैटरनल आंट। और अंकल और आंट यानी कि मामा और बुआ या ताऊ और चाचा जो भी हैं उनके बेटे और बेटी क्या लगेंगे, हमारे कजन। ठीक है। आगे समझते हैं अब सन्स वाइफ, यानी कि हमारे खुद के बेटे की वाइफ क्या लगेगी, हमारी डॉटर इन लॉ। ठीक है। और डॉटर हस्बैंड, जो हमारी बेटी का हस्बैंड है उसको हम क्या बोलेंगे, सन इन लॉ, जिसको हिंदी में दामाद बोलते हैं। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर्स। ठीक है। जो हस्बैंड है और वाइफ है उनके ब्रदर यानी वो क्या होंगे, हमारे ब्रदर इन लॉ। जैसे हम हम हैं और हमारी वाइफ है तो वाइफ का ब्रदर हमारा क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। उसी तरह से जो वाइफ की सिस्टर है वो क्या लगेगी, हमारी सिस्टर इन लॉ। और सेम कंडीशन वाइफ के लिए है। वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर उसका ब्रदर इन लॉ होगा, और वाइफ के हस्बैंड की सिस्टर वाइफ की सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है। ब्रदर्स वाइफ, यानी कि हमारे जो भाई है
उसकी वाइफ हमारी क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर्स हस्बैंड, हमारी बहन का जो हस्बैंड है वो हमारा क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स और सिस्टर्स सन, यानी कि हमारे भाई का बेटा या फिर हमारी बहन का बेटा हमारा क्या लगेगा? नेफ्यू, जिसको बोलते हैं हम भतीजा हिंदी में। और ब्रदर्स और सिस्टर की जो डॉटर है, यानी कि हमारे भाई और बहन की जो भी डॉटर है वो क्या लगेगी? हमारी नाइस, यानी कि भतीजी। ठीक है, तो आई होप कि ये रिलेशनशिप क्लियर हो गए होंगे। और बाकी जो है हम इसको क्वेश्चन करेंगे अब, और क्वेश्चन से समझते हैं कि ये सब कैसे वर्क करता है। सो मेल के लिए है, मेल के लिए अलग सिंबल यूज करते हैं और फीमेल के लिए अलग सिंबल यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेल के लिए या तो ये जो है प्लस का साइन यूज कर सकते हैं हम, आपकी विश है, या फिर हम ये वाला जो साइन है हमारा स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल टाइप जिसको बोल सकते हैं वो यूज करेंगे। ऐसे ही फीमेल के लिए या तो हम ये शेप यूज करेंगे, ठीक है, सर्कल, या फिर माइनस का साइन, जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हो। और ये जो डबल लाइन है, ठीक है, ये हम यूज करेंगे मैरिड कपल के लिए। जो भी मैरिड कपल होगा उसके बीच में हम ऐसे डबल लाइन करेंगे। और ये जो एक सिंगल लाइन है ये किसके लिए यूज करेंगे हम? सिबलिंग्स के लिए। सो ये जो डायग्राम बना रखा हमने, हम इसको देखते हैं और समझते हैं इस डायग्राम को। ए और बी क्या है? मैरिड कपल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये डबल लाइन है। ठीक है, अब जो ये है रेक्टेंगल है, ये हमने किसके लिए यूज किया था? मेल के लिए। और ओवल शेप किसके लिए? फीमेल के लिए। सो ए मेल है, बी फीमेल है और दोनों मैरिड हैं। ठीक है, फिर नीचे आए तो ये जो है दोनों, इनके बच्चे हैं सी और डी। अब सी क्या है? मेल है, और डी क्या है? फीमेल है। ठीक है, फिर डी की शादी किससे हुई? एफ से। और फिर इन दोनों का बच्चा कौन है? एच, जो कि क्या है? गर्ल है, फीमेल है। और सी है, सी की शादी किससे हुई? ई से। और इन दोनों का बच्चा कौन है? जी, जो कि मेल है। तो ये ऐसे जो है हमारा ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनता है और उस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू एच, यानी कि ए जो है, ये वाला ए जो कि मेल है, एच कहाँ है? यहाँ पर है। ये इससे रिलेटेड कैसे है? सो हम देखेंगे कि जो ए है और ए की जो डॉटर है डी, ठीक है, और उस डॉटर की डॉटर है एच। ठीक है, सो ए जो है क्या लगा? अब एच जो है डी की डॉटर है और डी का फादर है ए। तो ये किस साइड का रिलेशन हो गया? मैटरनल साइड का। तो डायरेक्ट लिख देंगे मैटरनल। और जो मदर के फादर हैं तो क्या हुए? ग्रैंडफादर। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड टू जी। अब बी है और जी यहाँ पर है, तो बी क्या है? फीमेल है, ये तो कंफर्म है। और जी, तो बी है, बी का सन क्या है? सी है, और सी का जो सन है वो है जी है। ठीक है, तो सी क्या हुआ? जी का पैटर्नल, क्योंकि फादर की साइड से रिलेशन है ये, तो ये क्या हो गया? पैटर्नल। अब जो बी क्या है? सी की मदर है, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर, इस तरह से। ठीक है, या फिर एग्जाम में सिंपल भी दे सकते हैं, वो मैटरनल और पैटर्नल को हटा देंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर देंगे, तो आपको ग्रैंड मदर को ही टिक करना है।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, F इज रिलेटेड टू C। F कहाँ है, ये है F। अब F को हमें बताना है कि वो C से किस तरह से रिलेशन में है। ठीक है, अब हम देखते हैं F का रिलेशन। F जो है D से मैरिड है। F किससे मैरिड है, D से। और जो D क्या है, फीमेल है। और इसके जो हम ब्रदर हैं वो क्या है, C है। तो जो F है वो C की क्या लगी, F जो है C का क्या लगा। तो जो D है इसके तो हस्बैंड है ना, तो F C के क्या लगे, ब्रदर इन लॉ। सो ये आ गया ब्रदर इन लॉ का रिलेशन। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे, हाउ इज C रिलेटेड टू D। हाउ इज C रिलेटेड टू D। C और D का ही रिलेशन पूछ लिया इन्होंने, क्या है। अब A भी इनके पेरेंट्स हैं और ये दोनों क्या है, इनके बच्चे हैं। तो ये तो क्या हुआ, C रिलेटेड टू D। C क्या है, मेल है और ये फीमेल है। मेल हुआ तो क्या हुआ, C D का ब्रदर होगा। तो इस तरह से हम क्या है, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको आज के ये रिलेशनशिप जो मैंने बताए ये क्लियर होंगे। सो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, पजल करेंगे, जिससे हमको समझ में आएगा कि कैसे ये सब वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।